परीक्षित ने मृत्यु टालने के लिए गुरु के पास जाकर कथा नहीं सुनी। जो भागवत सुनने वाले बैठे हुए हो तो इतना प्रज्ञा ज्ञान तो रखो। परीक्षित के पास अवसर था, देवता आए थे, कहा था हमारे पास जो अमृत है ये पी के तुम बच सकते हो। तो परीक्षित ने पूछा कि भागवतामृत और सुधामृत में क्या अंतर है, स्वर्गामृत में, इन दोनों में क्या अंतर है, बताओ गुरुजी। तो गुरुदेव सुखदेव ने कहा कि भैया स्वर्गामृत पीने से तुम दीर्घजीवी बनोगे और भागवतामृत पीने से तुम दिव्य जीवी बनोगे। 40 साल जियो, 70 साल जियो, पर तुम्हारा जीवन दिव्य होगा, लोगों के लिए दीपक का प्रकाश होगा। क्या बनना चाहता है बता? बोला भैया मुझे दीर्घजीवी नहीं बनना, मुझे दिव्य जीवी बनना है। इसलिए भागवत की कथा सुनी। मरने से बचने के लिए सुनना होता तो देवताओं के पास चले जाते, लेकर आए भी थे गड़े में अमृत को, नहीं पिया। बोले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ले जा, ले जा, अपना ले जा। कहां कांच और कहां मणि तुम करोगे तो भागवत सुनने का अधिकार कैसे है तुम्हारे पास, बताओ? तुमको अमृत मिले और भागवतामृत मिले, क्या पियोगे? महाराज जी एक बार अमृतवा पी लेते हैं, फिर बाद में तो भागवत अमृत पीना ही है पूरा जिंदगी, चले जाओगे। अरे छोड़ो अमृत अमृत। मैंने तो इतना ही कहा कि अभी बगल में कोई 1000 रुपए बांटने का एक टेंट लगा दे, हर आदमी को 1000 रुपए मिलेंगे। बढ़िया बढ़िया करोड़पति आदमी भी चले जाएंगे कि एक डब्बा सिगरेट तो हो जाएगा, चलो ले ही लेते हैं, क्या पहुंच जाएंगे वहां, पहुंच जाएंगे महाराज। तो बात तो उसी की है। जिंदगी में जिसको जितना वेट दोगे, जितना महत्व दोगे, वो तुम्हारे लिए उतना ही प्रभावी होगा। तुम गुरु को महत्व देते ही नहीं, भागवत को महत्व देते ही नहीं, कथा को महत्व देते ही नहीं, क्योंकि अभी एक फोन आ जाएगा तो तुम चले जाओगे। तो फोन ज्यादा महत्वपूर्ण है या भागवत, मुझे बता दो। मीरा जी के एक भाई थे राजा जयमल सिंह। मीरा जी कृष्ण की थी और वो राम के भक्त थे, परम भक्त थे। उनका एक फुफेरा भाई था जो बार बार आक्रमण करता था इनके ऊपर राज्य को मिलाने के लिए। इनका नियम था वो सुबह राम की 2 घंटे पूजा करते थे, और नियम ये था कि जब राम की स्तुति और पूजा में जाते थे, कोई भी काम अगर आ गया और अगर पूजा गृह में आ गया तो गर्दन कट जाती थी। राजा जयमल सिंह, ठीक से पढ़ लेना, मीरा के भाई। फुफेरे भाई को पता चला, उसने इतनी बढ़िया सेना तैयार की कि 2 घंटे में ही तख्ता पलट कर दूंगा जब ये पूजा करने जाएगा। वो पूजा करने गए और इसने भयंकर सेना को लेकर के लूटपाट मचा दिया। अब राजा के पास जाए कौन? तो मां ने कहा मेरा गर्दन कटे तो कटे, बताऊंगी तो जरूर बेटे को जाके, कि सारी प्रजा खतरे में पड़ गई है। मां आई, जयमल सिंह ने ऐसे देखा, आंखें लाल हुई। चूंकि मैया थी इसलिए कुछ किया नहीं, लेकिन हटे भी नहीं, चुपचाप ऐसे बोले, बेटा युद्ध, और स्तुति में लगे रहे। 2 घंटे के बाद बाहर निकले थे, देखिए कोलाहल मचा हुआ है। भैया ने बताया हमला हो गया है। अस्तबल में गए अपने घोड़े के पास, फटाफट सेना तैयार कराई, अपनी सेना, बाकी तो युद्ध चल ही रहा था। घोड़े के पास गए तो देखा उनका जो निजी घोड़ा था वो हाँफ रहा था, बड़ी तेजी से हाँफ रहा था। आंखें लाल हो गई, मेरे घोड़े की सवारी किसी ने की? किसके हिम्मत जो मेरे घोड़े की सवारी की? कैसे थका ये? महाराज जैसे तैसे करके अपने घोड़े पर बैठकर आगे निकले ही थे
कि उधर से उनका फुफेरा भाई जो बगल के देश का राजा था जिसने हमला किया था, उसकी गर्दन ऐसे आधी कटी हुई थी, घोड़ा पर दौड़ते हुए आया और आकर जयमल को कहा कि भैया एक काम कर दो, मैं तो मरने वाला हूं। क्या? बोला तुम्हारा वो सेनापति कहाँ है जो 2 घंटे से युद्ध कर रहा था? बोला मेरा सेनापति कौन? बोला तुम्हारे ही घोड़े से बड़ा सांवला है, लट घुंघराले हैं और धनुष बाण से 1 मिनट में सारी सेना को बेच दिया, वो कहाँ गया? जयमल सिंह रोने लगे, वाह वाह मेरे राम, मैं तो तेरी पूजा करता था और तूने युद्ध कर दिया मेरी तरफ से। ये सच्ची घटना है, सच्चा इतिहास है राजा जयमल सिंह का। तो निष्ठा रखो तो पूरा रखो, और नहीं तो कर्मठ बनो तो फिर पूरा बनो। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध कराया, या तो फिर वैसा युद्ध करो, और अगर निष्ठा है तो ऐसा है कि जो मेरी विधि है, जो मेरा प्रेम का समय है, सब लुट जाए मिट जाए, पर प्रभु राम को छोड़ के मैं जा नहीं सकता। और भगवान राम ने स्वयं राजा जयमल की तरफ से युद्ध किया। उस युद्ध को सेनापति बन के गए। अब बताओ, ठाकुर जी स्वयं गए होंगे तो आधा तो ऐसे ही देख के